नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामगंगा आवासीय योजना के अलग अलग सेक्टर्स में प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया भी हुआ है। इनफैक्ट 2 वीडियोस बनाए हुए हैं जो आप देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पे मैं वो दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, उन एप्लीकेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस डालते हैं या यानी कि मल्टीपल एप्लीकेशंस वो डालते हैं रामगंगा आवासीय योजना में। उसमें क्या क्लॉज में कुछ चेंजेस हुए हैं, उस चेंजेस को आप लोग ज़रूर ध्यान से पढ़ेगा, अदरवाइज आप लोगों को नुकसान हो जाएगा। आपके पीछे स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं कि सेक्टर 1 भी ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में जो 14.6 जो पॉइंट था उसमें ये कहा गया था कि आप एक परिवार में एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस डाल सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं पढ़ भी देता हूं मैं ये। यदि परिवार में लॉटरी के दौरान एक से अधिक भूखंड आवंटित हो जाते हैं, उस दशा में आवंटी को लॉटरी की सूची वेबसाइट पर अपलोड होने की तिथि से 1 हफ्ता यानी 7 दिन के अंदर आप लोगों को इंटीमेशन देनी होती थी कि आपको 2 या 2 से ज़्यादा प्लॉट निकले हैं और आप एक रखना चाहते हैं, बाकी आप सरेंडर कर रहे हैं। तो प्राधिकरण इससे पहले क्या कहता था कि इस अवधि में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी, यानी कि 1 सप्ताह के अंदर ऐसे दोहरे आवंटन में से एक आवंटन रखते हुए अन्य आवंटित संपत्तियों को प्राधिकरण को वापस किया जाना अनिवार्य होगा, जो होता ही है, और उस दशा में कोई कटौती नहीं की जाएगी। यदि 1 हफ्ते के बाद 7 दिन के बाद करते हैं तो 25% की कटौती होती थी। ये मैं अपने वीडियोज में बता चुका हूं और आप लोगों ने ब्रोशर्स में भी पढ़ लिया होगा। बट इस बार जो करंट रजिस्ट्रेशन जो चल रहे हैं उसमें जो चेंजेस हुए हैं, तो ये 1 हफ्ते वाला जो पॉइंट है जो मैंने मार्क किया है कि वेबसाइट में अपलोड होने की 1 हफ्ते बाद वाला, वो चेंजेस है उसमें। इसमें सिंपल ये कहा गया है कि अगर आप एक से ज्यादा अप्लाई तो कर सकते हैं। इसमें क्या है कि यदि परिवार में लॉटरी के दौरान एक से अधिक भूखंड आवंटियों को आवंटित हो जाते हैं, उस दशा में दोहरे आवंटन में से एक आवंटन रखते हुए अन्य आवंटित संपत्तियों को प्राधिकरण को वापस किया जाना अनिवार्य है, जो यहां भी था। बस उसके नीचे एक लाइन लिखी है कि उस दशा में नियम के अनुसार 25% की कटौती करते हुए पंजीकरण धनराशि वापस कर दी जाएगी। यानी कि आपने 3 एप्लीकेशंस डाले हैं, आपके 2 निकल जाते तो एक में आपका डिडक्शन हो जाएगा 25%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को पता नहीं है। अगर जिन लोगों ने कर दिया है, एप्लीकेशन डाल दी है, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि 25% अमाउंट एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये वाला जो 1 हफ्ते के उपरांत वाला जो था क्लॉज, वो हट चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ 25% कटेंगे अगर आपने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन किया है और किस्मत से आपके 2 रजिस्ट्रेशन निकल आते हैं तो 25% का डिडक्शन होगा। तो ये सब लोगों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से उन लोगों को एक ही एप्लीकेशन डालनी चाहिए और आपकी किस्मत बुलंद रहेगी। तो 2 हो गए अगर आपको, तो 25% का डिडक्शन होगा। ठीक है, एक ही एप्लीकेशन डालें। और जिन्होंने अभी तक 2 से ज़्यादा डाल चुके हैं, तो उनके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या करना चाहिए आप लोगों को अब। तो इसमें दिया है, ब्रोशर में भी आप देखेंगे जो 14.1 दिया है, उसमें यह है कि अगर आप अलॉटमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यदि कोई पंजीकृत आवेदक पंजीकरण धनराशि आवंटन से पूर्व वापस लेना चाहता है, तो उसको पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। आवेदक का एप्लीकेशन फॉर्म, एक प्रार्थना पत्र देना होगा, लॉटरी ड्रॉ से पूर्व प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि आप ये एक प्लॉट है, उसका आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, उसको आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, उसमें 25% का एक अलग सा क्लॉज है जो मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। आवंटन के बाद आपको 25% का डिडक्शन होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि मल्टीपल एप्लीकेशंस अभी एक्सेप्ट तो की जाएंगी, पर डबल अलॉटमेंट होने के बाद आपका एक अलॉटमेंट वापस तो करते ही हैं, उसमें डिडक्शन हो जाएगा 25% का। ये पॉइंट नंबर 14.6 कह रहा है, ब्रोशर में मेंशन है करंट स्कीम। ये भी मुझे एक क्लाइंट है, उन्होंने मुझे बताया था कि अनु वो 7 डेज वाला तो एप्लीकेशंस मिल नहीं रहा है, पॉइंट जो था जो पहले होता था वो मिल नहीं रहा है। तो मैंने एक पुराने PDF से डाउनलोड
ये कट किया है और ये करंट वाले स्कीम से मैंने कट किया है। तो ये चीज़ें हैं कि ये मल्टीपल एप्लीकेशंस मत डालिए, डिडक्ट आपका अगर लग जाएगा तो नुकसान होगा। ठीक है, ये समझ गए आप यहाँ तक कि आप एक एप्लीकेशन डालिएगा। लॉटरी में पार्टिसिपेट मत करिए। आपको लॉटरी में पार्टिसिपेट करना है पर 2 एप्लीकेशंस डालिए तो एक एप्लीकेशन का विड्रॉल के लिए डाल दीजिए, एक एप्लीकेशन को वहां रहने दीजिए जो नॉर्मल कोर्स में होता है। ठीक है, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका प्लॉट मिल रहा है यहाँ पर तो आपको 5 साल में मकान बनाना अनिवार्य है। 11.1 कहता है कि 5 साल के अंदर भवन का निर्माण किया जाना है, अदरवाइज आपको पेनल्टी दी होगा। जो भी दंड शुल्क का निर्धारण उपाध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण की अनुमति से किया जाएगा। ये 5 साल तब से काउंट होंगे जब आपको प्लॉट का पोजीशन मिल जाएगा। ठीक है, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट वो था कि आप मल्टीपल एप्लीकेशंस ना डालें, इस बार आपके पैसे कट जाएंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके जो रजिस्ट्रेशन जो चल रहे हैं, जो हमेशा मैंने बताया है कि 12 जून से 3 जुलाई चल रहा है, पीएनबी राजेंद्र नगर ब्रांच से मिल रहा है। ऑनलाइन आप bdinfo.org से कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इस समय पे करिएगा। आज का वीडियो जो था कि नुकसान हो जाएगा अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस डालेंगे तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा पसंद आए तो।